ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज भारत में। आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन, जिसमें हम आपको रूबरू करवाएंगे दिल्ली की प्रमुख खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करेंगे कल्याणपुरी की, जहां सफाई कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या के बाद इलाके में शोक का माहौल। अगली खबर भी कल्याणपुरी से सामने आई है, जहां सफाई कर्मचारी अनिल की हत्या के मामले में आरोपी की पत्नी का बयान सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नई दिल्ली के कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या के बाद इलाके में शोक का माहौल है। अचानक हुई इस घटना से मृतक का परिवार गहरे सदमे में है और उसके सामने भविष्य की चिंता खड़ी हो गई है। त्रिलोकपुरी के निगम पार्षद विजय कुमार ने पीड़ित परिवार की आवाज उठाते हुए सरकार से उचित मुआवजा और हर संभव सरकारी सहायता देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस परिवार से उसका कमाने वाला सदस्य छिन गया है, उसे अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। परिवार को न्याय के साथ ऐसा सहारा मिलना चाहिए जिससे बच्चे और परिजन सम्मान के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा सके। विजय कुमार ने कहा कि इंसाफ केवल आरोपी को सजा दिलाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पीड़ित परिवार के सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य की जिम्मेदारी भी सरकार को उठानी चाहिए। आज सुबह सुबह एक सफाई कर्मचारी जो कि मेट्रो वेस्ट कंपनी का है, सुबह सुबह अपने कार्य पे सुबह 7 बजे कूड़ा उठा रहा था। एक व्यक्ति वहीं का रहने वाला आता है और उसे चाकू मार के चला जाता है। ये दिल्ली सरकार, जो दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार है, और बेखौफ होके अपराधी लगातार, चाहे त्रिलोकपुरी हो, कल्याणपुरी हो या देश का, दिल्ली का कोई भी कोना हो, कोई भी गली हो, वहाँ पे खुलेआम अपराध जन्म ले रहा है। लगातार आए दिन आप देखते हैं लगातार मर्डर होते रहते हैं, चाहे कल्याणपुरी हो, मंगोलपुरी हो, त्रिलोकपुरी हो, कहीं पर भी हो, आप लगातार मर्डर हो रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार है और वो पूरी तरह से फेल है। कानून व्यवस्था नाम की आज जीरो है। कानून व्यवस्था पूरी दिल्ली के अंदर जीरो है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, एक एसएचओ साहब ने आके बोल रहे थे कि जी जब कोई अपराध होता है और हम उसे पकड़ने जाते हैं तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का फोन आ जाता है और हमें अपराधी को छोड़ना पड़ता है। तो ये दिल्ली की व्यवस्था है। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री ही इस तरह का काम करेंगी तो अपराधी तो बेखौफ होकर घूमेंगे, किसी को भी मार देंगे, कहीं भी मर्डर कर देंगे। तो दिल्ली के अंदर जो 4 इंजन की सरकार है पूरी तरह से फेल है। और ये दिल्ली के लोग भी ये देख रहे हैं कि जिस दिन से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार बनी है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से जीरो है। आज यहाँ पे सुबह से हम लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री हो या विधायक हो, कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं हुआ। क्योंकि इस जो सफाई कर्मचारी की जिसकी डेथ हुई है वो एक ऐसी है, वो एक ऐसी है, इसलिए नहीं आ रहे। इतना भेदभाव। ये वो कर्मचारी है जो सुबह सुबह सब लोग सोते होते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के सुबह सुबह आके सफाई व्यवस्था करते हैं, तब दिल्ली की सफाई व्यवस्था बचती है। कहीं जाके कोई भी समय हो, कोई भी बीमारी हो, लेकिन ये छुट्टी नहीं लेते, ये सुबह सुबह आके काम करते हैं। दिल्ली सरकार को, हम दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि इस भाई को जिसकी डेथ हुई है, दिल्ली सरकार की तरफ से इसको 1 करोड़ का मुआवजा मिले, इसको सरकारी नौकरी मिले, और जिस व्यक्ति ने इसकी हत्या की है उसे तुरंत उसका इनकाउंटर किया जाए। नई दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। नई दिल्ली कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी अनिल की हत्या के मामले में आरोपी की पत्नी ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उसका अनिल के साथी सफाई कर्मचारी के साथ लंबे समय से संपर्क था। पत्नी के अनुसार करीब 6 महीने पहले आरोपी ने दोनों को बातचीत करते हुए पकड़ लिया था और संबंधित युवक को धमकी दी थी। हाल ही में पैसों की मांग को लेकर हुए कथित फोन कॉल की जानकारी आरोपी को मिली, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। आरोपी की इसी रंजिश में आरोपी ने सफाई कर्मचारी अनिल की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। अनिल का उपचार लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में कराया गया था। घटना के बाद कल्याणपुरी थाना पुलिस के साथ डीसीपी ईस्टर्न रेंज, एसीपी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई। दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।